हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इस विषय पे बात करते हैं। सीधा मुद्दे पे आते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है? जैसे एक आदमी की पहचान कैसे होती है, उसके आधार कार्ड से, उसके पैन कार्ड से, उसी तरह उस किसी के बिजनेस की पहचान के लिए उसका एक जो नंबर होता है 15 अंकों का, उसे जीएसटी नंबर कहते हैं। ये अप्लाई करना पड़ता है। सरकार की वेबसाइट है gst.gov.in पर, उस पर जाके आप अप्लाई करेंगे, एक हफ्ते के अंदर अंदर नंबर आ जाता है। तो वो जो 15 अंकों का नंबर आपको मिलता है सरकार के द्वारा जो दिया जाता है, उसको जीएसटी नंबर बोलते हैं। वो प्रॉपर एक सर्टिफिकेट की तरह आता है। आपका उसमें फ़ोटो भी लगा होगा। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी होते हैं वो तो अलग मुद्दा है, चलो उस पर बाद में बात करेंगे। तो ये किसको चाहिए होता है, मतलब ये कौन किसको बनवाना चाहिए, किसको नहीं बनवाना चाहिए। तो सबसे जो इसकी एक लिमिट दी गई है, अगर आपकी सालाना सेल 20 लाख से ज़्यादा की है, अगर आप कोई माल बेचते हैं, छोटे दुकानदार हैं या कोई अन्य कोई आप काम करते हैं, तो अगर आप माल बेचने का काम करते हैं, खरीदने बेचने का काम करते हैं, तो अगर आप 20 लाख से ज़्यादा का माल वार्षिक में बेचते हैं तब आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है, फिर आपको इसको बनवाना पड़ता है। और अगर आप सर्विसेज जैसे रेस्टोरेंट चलाते हैं, उसमें कोई माल तो नहीं बेचते हैं, आप बिठा करके खिलाते हैं, या होटल में रोकते हैं आप किसी को, तो उसमें भी कुछ खिला नहीं रहे हैं, फिर अब वो आप सर्विस दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट आप गाड़ी भेज रहे हैं अपनी, तो उसमें भी कोई आप खिला नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, मतलब सर्विस दे रहे हैं। तो ऐसी सर्विसेज के लिए आपको 10 लाख से ऊपर जब आपकी सालाना काम हो जाता है तो आपको जीएसटी नंबर कंपलसरी होता है। अब इसमें क्या है कि अगर आपकी 10 लाख से ऊपर, 20 लाख से ऊपर अगर माल बेचने का काम है तो आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो जाएगा। अच्छा, फिर और एक अगर आप कईयों को आपने देखा होगा कि जैसे जिसकी सेल 20 लाख नहीं भी है या सर्विस की 10 लाख तक नहीं भी है, तब भी वो जीएसटी नंबर ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कई फ़ायदे भी हैं। इसके नुकसान बाद की बात करेंगे, पहले फ़ायदों में बात करते हैं। मान लीजिए आप एक राज्य में, दिल्ली में मान लीजिए आप काम करते हैं, या आप उत्तराखंड में काम करते हैं, मतलब दुकान चला रहे हैं, आपको दिल्ली से माल से बाहर मंगाना है, तो आपको जीएसटी पे ही मंगाना पड़ेगा, मतलब आपके नाम पर भी आ जाएगा। लेकिन जब आप क्या कहते हैं आगे बिल काटोगे तो फिर उसके जो पीछे जीएसटी, जो पीछे हम जिससे माल खरीदे हैं उस पर जो जीएसटी लगा है उसका फ़ायदा मिलता है। कैसे, वो हम बताते हैं। जैसे जब आप किसी इंडस्ट्री वगैरह में काम करेंगे, अगर आपकी सप्लाई कहीं इंडस्ट्री में जा रही है या कहीं फैक्ट्री जैसे कहीं भी जा रही है, तो उनको तो जीएसटी का बिल चाहिए ही चाहिए होता है। तो आप उस चीज़ में ये नहीं देख सकते कि मेरी 20 लाख की सेल है और उसमें ऐसा नहीं कि आपकी 20 लाख से कम सेल है तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। आपकी 1 रुपये की सेल है तब भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, काम शुरू होने से पहले भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, जीएसटी नंबर ले लिया, और अब आप काम चालू कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, मैं अभी बात कर रहे थे कि हाँ, अगर आप फैक्ट्री में भी कहीं या कहीं सप्लाई करेंगे तो वो आपसे आपका जीएसटी नंबर मांगेगा ही मांगेगा। उससे आपका वो वहाँ पर कोड खुलेगा, कंपनी कोड, वेंडर कोड जिसको बोलते हैं। फिर आप जो माल दोगे उसका आपको पक्का बिल देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पहले ही जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। या कोई आपके होटल में आके रुकता है, वो कहेगा मेरे को बिल चाहिए, तो आजकल हर बंदा बिल मांगता है, तो आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। इसके लिए आप एक और रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसे कहते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन। जो आपका एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होता है वो आप फ्री में कर सकते हैं। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब वो उसकी भी वेबसाइट है सरकार की, वो भी आप करवा सकते हैं। वो फ्री में होता है, मतलब जिससे आप करवाएंगे हो सकता है वो 200-400-500 रुपये ले ले, लेकिन होता वो फ्री, उसको कोई फीस नहीं जाती। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की भी कोई सरकार फीस नहीं लेती है, फ्री होता है। जिससे आप करवाएंगे वो 1000 रुपये में भी पड़ सकता है, 5000 में भी मान सकता है। तो जैसा जैसा कंसल्टेंट होगा, जैसे वकील होगा तो 1500 ले लेता है, अकाउंटेंट होगा तो 500-700 रुपये ले लेता है, सीए होगा तो 4000-5000 लेता है। लेकिन काम एक ही है ना, बस सही उसमें इन्फॉर्मेशन अपनी भरनी होती है, एक तरह का फार्म भर खुलता है उसमें, वो है, ठीक है जी। अब उसके बाद कस्टमर को बिल देना है तो आपको चाहिए ही चाहिए। इसका खर्चा क्या है? देखिए, एक तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे तो आप 1500, 1500, 2000 जो भी उसका खर्चा होगा वो खर्चा होगा, और दूसरा आपका हर माह का एक खर्चा जुड़ जाएगा। जब आप ये रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो उसके बाद आपको हर महीने, जो पिछला महीना बीत गया उसकी अगली 10 तारीख को आपको पिछले महीने का सारी डिटेल ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़वानी पड़ती है, जो आप कर नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आपको 1500 रुपये का लड़का रखना पड़ेगा, अकाउंटेंट, जो महीने का आपका बिल जो है जीएसटी की साइट पर चढ़ा दे कि हमने इतने का माल खरीदा, इतने का माल बेचा, ठीक है जी। तो एक ये खर्चा लड़के का बढ़ जाएगा आपका, प्लस जो आपके मार्जिन पे जीएसटी होगी वो आपको महीने की महीने जमा करनी पड़ेगी। मार्जिन पर जीएसटी कैसे होती है? आपने 100 रुपये का माल खरीदा, उस पर 5 रुपये की जीएसटी लगी थी, और वही माल आपने 102 रुपये का बेचा
तो उस पर जो जीएसटी लगेगी 5 रुपये 10 पैसे की लगेगी। हालांकि जीएसटी का आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। जो आपने 100 रुपये का माल खरीदा 105 रुपये में आपको पड़ा, आपने उसको दिया, और 105 रुपये में आपको वो चीज़ पड़ी, आपने 102 पर लगाई तो 5 रुपये 25 पैसे की जीएसटी लगाई। तो जो 25 पैसे की जीएसटी है, मतलब 5 रुपये 25 पैसे की जीएसटी है, जिसको आपने बिल काटा वो आपको देगा। 5 रुपये आपने पीछे दे दिए थे, 25 पैसे आपके जो एक्स्ट्रा हैं वो आपको सरकार को देने पड़ेंगे। तो ऐसे काम करता है, उसका आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आपका खर्चा सिर्फ वही है जो लड़के का खर्चा होगा रिटर्न भरवाने का। अच्छा जी, इसके बाद इसका फ़ायदा क्या है, मतलब क्यों लेना है जीएसटी सर्टिफिकेट। एक तो देखिए जी, आपको बिल काटना पड़ेगा, आपके धंधे पर फर्क पड़ेगा। अगर आपको कोई बिल मांगेगा, आप बिल नहीं दे पाओगे तो हो सकता है वो आपसे काम ना करवाए या चीज़ ना ले, क्योंकि कुछ बिल चाहिए, वो बिल चाहिए ही चाहिए उसको। ठीक है जी। दूसरा इसका फ़ायदा है, आपको लोन वगैरह चाहिए होगा तो बैंक में आप जाएंगे, आपको काम बढ़ाना है तो बिना कागज़ के, बिना जीएसटी की रिटर्न के, इनकम टैक्स की रिटर्न के, इनकम टैक्स की रिटर्न साल में एक बार भरी जाती है, तो जीएसटी हालांकि नहीं होगा तब भी भर सकते हो, लेकिन आपकी 20 लाख से ऊपर सेल होगी तब तो आपको दिखानी पड़ेगी ना। तो वो जीएसटी का रिटर्न मांगेगा, वो पूरी डिटेल मांगेगा, सारे जीएसटी का सर्टिफिकेट मांगेगा। तो बैंक के लोन के लिए तो फिर आपको ये कागज़ रखने ही पड़ेंगे, है ना। तो हालांकि हर चीज़ों में, छोटे से छोटी चीज़ों में भी ये चीज़ें मांगी जाती हैं। तो ये इसका बेनिफिट है कि आपको कल को काम बढ़ाना होगा या कुछ ऐसा अधिक दुकान बड़ी करनी है या कुछ उसके लिए लोन की आवश्यकता है, तो उसके लिए आपको ये अगर होगा तो उसमें आपको आसानी से लोन वगैरह मिल जाएगा। तो ये है इसका फ़ायदा। नुकसान मैंने आपको बता दिया। कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद।